एक मित्र पूछते हैं, अनुयायी और विरोधी इतने संघर्ष में क्यों होते हैं? देखो, अनुयायी और विरोधी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो किसी का अनुयायी होता है वो अनिवार्य रूप से किसी का विरोधी होता है। किसी के प्रेम में होना बिल्कुल अलग बात है। तुम जब प्रेम में होते हो तो न तुम अनुयायी होते हो न विरोधी होते हो। एक गुरु से तुम प्रेम तो करो, लेकिन उसके अनुयायी कभी मत बनना। अनुसरण की कोई आवश्यकता नहीं है। अनुसरण एक व्यर्थ की प्रक्रिया है। अनुयायी निरंतर अपने गुरु को बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करता है। वो उसको पारलौकिक महान अतुलनीय सिद्ध करने की कोशिश करता है जिसका वो अनुसरण कर रहा होता है, और उसे छोटा करने की कोशिश करता है जो उसके अनुसरण को या उसकी धारणाओं को चुनौती देता हुआ प्रतीत होता है। किसी को बड़ा सिद्ध करने का भाव किसी को छोटा सिद्ध करने के भाव के साथ ही होता है। ये अलग कैसे हो सकते हैं? ये एक प्रकार की मानसिक अपरिपक्वता है। जब अनुयायी कहता है कि मेरा गुरु सबसे महान है, तो उसका कथन तुलनात्मक होता है, जिसमें किसी अन्य के कम महान होने की घोषणा भी छिपी होती है। इसीलिए वो संघर्ष में पड़ता है। जैसे ही कोई कहे नहीं, दूसरा व्यक्ति भी महान है, ये गुरु भी महान है, तो वो तुरंत प्रतिक्रिया करता है कि नहीं, मेरा गुरु ज्यादा महान है। ये एक मूर्खतापूर्ण संघर्ष है। एक प्रेमी भी कहता है कि मेरा गुरु सबसे महान है, श्रेष्ठ है, लेकिन तब यह मात्र प्रेम की एक भावपूर्ण अभिव्यक्ति होती है जो बिल्कुल भी तुलनात्मक नहीं होती। प्रेम की घटना एक गहरी मानसिक परिपक्वता से घटती है। एक प्रेमी किसी के भी विरोध में नहीं होता, वो तो अपने आनंद में डूबा होता है। प्रेमी प्रेयसी भी हैं, जब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे को संसार का सबसे सुंदरतम व्यक्ति बताते हैं, तो वो ये नहीं कह रहे होते कि बाकी सारे लोग असुंदर हो गए। ये उनका भाव है कि वो उनको सुंदरतम जान पड़ता है, वो उसके आनंद में है, बस इतना ही। तो जब तुम किसी गुरु के प्रेम में होते हो, तुम तब भी उसको श्रेष्ठतम और महानतम कह सकते हो, लेकिन दूसरों को भी श्रेष्ठतम और महानतम बना रहने देते हो। तुम उनके संघर्ष में नहीं पड़ते। अनुयायी के जीवन में प्रेम का घटना बहुत कठिन हो जाता है। हालांकि वो लगातार प्रेम की बातें कर रहा होता है, क्योंकि धार्मिक लोग तो प्रेम की बातें करते हैं। अनुयायी के प्रेम में सूक्ष्म हिंसा होती है जो कभी भी स्थूल रूप ले सकती है। सारा इतिहास अनुयायियों की इस मतांध हिंसा से भरा हुआ है। उनकी इस मतांध हिंसा से पूरा इतिहास दागदार है। तो हमेशा सावधान रहो, ना किसी को बड़ा सिद्ध करो और ना किसी को छोटा। बस अपने प्रेम में डूबो और जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। प्रेम इसी बेशर्त समग्र स्वीकार का नाम है, और इसी बेशर्त समग्र स्वीकार का नाम ही तो ध्यान भी है, और इस बेशर्त समग्र स्वीकार का ही नाम तो रूपांतरण भी है, धर्म भी है। तुम जब ऐसे जीने लगते हो, बेशर्त समग्र स्वीकार से भरे हुए, तभी तुम धार्मिक होते हो।